साथ। कुछ तो आज की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 45, इनमें ये इसका ये है कि सम कार्स आर विद द कलर, वी नो विद द कलर ऑफ देयर प्लेट हमें पता चलता है ये किस कंपनी की गाड़ी है। अगर आपको पहचानी होगी आपको पता चलेगा, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद मैं स्टार्ट करती हूँ, आप सुन लीजिए। व्हीकल्स विद डिफरेंट कलर नंबर प्लेट्स, वो व्हीकल्स, वो गाड़ियां जिनके अलग रंग के नंबर प्लेट्स होते हैं। All of you have seen vehicle plates like white, yellow, black, red, etc. in cars or other vehicles on the road in your daily life. By looking at those number plates, you can tell that which color plate belongs to which officer authority. तो ये कंपनी का नहीं है, ऑफिसर अथॉरिटी का। ये अच्छी बात है, मुझे भी सीखना, मुझे भी नहीं पता था। कुछ मंत्री की गाड़ियां होती है, कुछ एक आम आदमी की गाड़ियां होती है, कुछ आम आदमी की गाड़ी होती है, कुछ किसी की गाड़ियां होती है। तो क्या हो जाता है, तो उनको तो आपको आसानी हो जाएगी पहचानने में, ठीक है। तो ये जो नंबर प्लेट्स आपको देके है, नंबर प्लेट्स को आप लिख JK01, तो मैंने कोई नंबर प्लेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत के पास ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए गाड़ी वाड़ी की। इट करेक्ट्स वगैरह से बचाता है और हुकूमत को पता चलता है कि इसके पास क्या असास है, ठीक है। रेड कलर नंबर प्लेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ वेरियस स्टेट्स, जिनका लाल रंग का ये होगा ना, क्या बनाना यह ये नंबर प्लेट। ये मुझे भी कभी कभी मैं कोई ऑफिसर देखती हूँ, मुझे गाड़ियां 6-10 सामने लग आती है, मुझे उससे पता चलता है ऑफिसर, मुझे नंबर प्लेट से नहीं पता चलता है। सो जिसका रेड कलर का ये वाला आपका नंबर प्लेट हो, वो समझो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर जो बाकी बाकी जगहों के हैं, बाकी बाकी स्टेट्स के हैं, उनकी गाड़ी है। फिर आपका ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर नंबर प्लेट किसका होता है? फॉरेन डेलीगेट्स, एम्बेसडर्स। जो फॉरेन डेलीगेट्स है आपकी कंट्री, आपकी जगह के फॉरेन डेलीगेट्स, लाइक क्या कहते हैं, एम्बेसडर्स, ये बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, ये फॉरेन मुल्कों के साथ जो कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग्स वगैरह होती है, ये उनमें इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये उनकी गाड़ी होती है जिनका ब्लू कलर का नंबर प्लेट होता है। जिनका व्हाइट कलर का नंबर प्लेट होता है वो हम जैसे आम नागरिक हैं, ठीक है। मेरे बाबा की व्हाइट कलर की मेरे बाप की गाड़ी का नेम प्लेट व्हाइट है, और बाकी सबके लाइक व्हाइट। फिर जिसका येलो होता है, येलो है कमर्शियल व्हीकल है, जो कि पैसेंजर को कैरी कर रही है, या कुछ फ्राइट या कुछ सामान, ठीक है। एक मिनट, लेट मी सी द फ्राइट, इट माइट बी आई डोंट नो, बट आप ऐसे किसी ने वॉन्डर किया है टिप्पर का क्या रंग होता है? मैम किसका बोलो, टिप्पर के नेम प्लेट का। छोड़ो सब छोड़ो। तो दूसरा वाला जो होता है आपका, ये जो येलो होता है, जो सामान लाने वाली गाड़ी होती है और जो कि पैसेंजर्स को ले रही हो, उस गाड़ी का येलो कलर होता है, ठीक है। अच्छा, मिलिट्री व्हीकल्स के बारे में थोड़ा लिखा है, वो मैं आपको बताती हूँ। मिलिट्री व्हीकल्स फॉलो यूनिक नंबर सिस्टम अनलाइक एनी अदर plate numbers. The numbers are registered under the Ministry of Defense, New Delhi. The first, third character is upward pointing arrow, known as broad arrow, used in many parts of British Commonwealth. The two succeeding the arrow show the year in which the military procured the vehicle. This type of name plate has 11 digits. So जो इसका होता है, क्या कहते हैं, इसका मिलिट्री व्हीकल्स का होता है, जैसे आपको नीचे दिया गया है। इनको पहले एक ये होता है, क्या नाम है उसका, एक एरो होता है, एरो उसको लगा के होता है। और ये वाली जो रजिस्टर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ रजिस्टर होती है। एक एरो होता है पहले इसको, और एक कैरेक्टर होता है, ए होगा, बी होगा, वो अपवर्ड्स होता है, ऊपर की तरफ होता है। सॉरी, वो ये नहीं, ये जो उसके बाद एक सॉरी, फर्स्ट थर्ड कैरेक्टर इज एन एरो। पहला एरो होता है, सॉरी, एक एरो होता है, एक एरो कैरेक्टर होता है जो ऊपर की तरफ होता है। फिर उसके बाद कुछ डिजिट्स होते हैं, उस एरो को ब्रॉड एरो कहते हैं। ये नॉर्मल जो होता है, मगर इस आर्मी वाले तिमन ना अच्छा JK10 तिमन सोद एरो एरो है कि बतकन लास्ट अच्छा आसान, और उसमें कुछ डिजिट्स होते हैं, और उस साल का नाम होता है, जैसे आपको नीचे देखे डिजिटों में, और उस साल का नाम होता है जिस साल में ये व्हीकल बनाई होती है, और कुल मिला के 11 डिजिट्स में होते हैं, ठीक है। और इस एरो को जो कहते हैं, उसको ब्रॉड एरो कहते हैं। ये ब्रिटिश कॉमन
कॉमनवेल्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है. इस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ शायद आई डोंट नो अबाउट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, बट आई हैव हर्ड अबाउट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. इट्स लाइक जब क्वीन इन इट कम्स अंडर इंग्लैंड, ये ना ये इट कम्स अगेन, ये जो क्वीन होती है इंग्लैंड की, एक मिनट रुक जाए जरा, इसको क्या हो गया. हाँ, ये जो ये क्वीन होती है, ये क्वीन के अंडर होती है. ये क्वीन आखिर हर दफा इन कंट्रीज का दौरा करती है. ब्रिटिश कॉमनवेल्थ हम कहते हैं उन नेशंस को जो कि पहली टेरिटरीज थी ब्रिटिश एम्पायर की. ये 54 मेंबर स्टेट्स है. ये मस्त शायद कॉलोनिज्म से क्या हो, सिमस क्वीन अंडर पद मिले मन आजादी. तो ये पॉलिटिकल नहीं, ये पॉलिटिकल एसोसिएशन शायद इसके साथ एसोसिएट थी ना. ये क्वीन के साथ, ब्रिटिश एम्पायर के साथ ये कंट्रीज आती थी, ये एसोसिएटेड थी पॉलिटिकली, तो इनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहते हैं. ठीक है, सो क्वीन इन जगहों का दौरा भी करती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. ऑन योर माइक्स यू हैव टू से एनीथिंग. इसी के साथ आपकी ये क्या हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट. खोल दीजिए, माइक ऑन कीजिए, कुछ पूछना है. माइक खोलिए. माइक खोलिए, कुछ पूछना है. नो मैम. पूछना है कुछ. चलो एंड द क्लास. मैं क्लास एंड करूं. यस मैम. ओके, कल मैं पेपर डिस्कस करूंगी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.